हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पक्षियों का इंजीनियर कौन है। तो आप ये देख सकते हो, ये नीम का पेड़ है। इस पर कुछ घोंसले हैं जो नर पक्षी बनाता है। इन पक्षियों का नाम बया पक्षी नाम है, जो कि घोंसले बनाते हैं और इनके परिवार वाले रहते हैं इसमें। तो देख सकते हो, ये नीम के पेड़ पर बना है। तो यहाँ पर कुछ कबूतर भी हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, वो ऊपर रहे हैं। बट हम इनको छोड़कर कुछ और बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़। इन पक्षियों ने घोंसला कैसे बनाया आपको मैं बता सकता हूँ। ये पक्षी आसपास के कुछ पौधों के कुछ पत्तियों से छोटे छोटे चीर कर उनको लेते हैं और उससे वो अपना घोंसला बनाते हैं। वर्तमान ये उसका घोंसला देखो, नीम के सबसे नीचे वाले छोर पर बना रखा है, जिससे कि ये अपना घोंसला पक्षियों बड़े पक्षियों से सुरक्षित कर सकती है। जैसे सांप है, नेवला, इन से इनका घोंसला और उनके बच्चों की सुरक्षा हो सके। बट ये घोंसला बनाने में बहुत माहिर है। इनके परिवार वाले भी इसमें ही रहते हैं। और ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला घोंसला तो और भी इंटरेस्टिंग है। बट हम ऊपर वाले को ही ध्यान देते, नीचे कुछ भी हो सकता है। पर तो आप देख सकते हो, ये घोंसला देखो, फर्स्ट में ये बड़ा वाला घोंसला बना है, फिर इसके बाद ये बना है, फिर इसके बाद ये, फिर लास्ट में वो बन रहा है। लेकिन वो इनमें सबसे इंटरेस्टिंग घोंसला मुझे वो बीच वाला लगा है, जिसमें कि बहुत अच्छा बना रखा है। ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं। और ये पक्षी है जो घोंसला बुन रहा है अभी, तो कुछ नहीं है। ये देखो, ये दूसरे पक्षी वो बीन कर लेके आएंगे, फिर यहाँ से खुद बनाएंगे। और ये हमारा यहाँ का कुआं है। ये कुआं भरा नहीं अभी, तो कुछ ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। और हमारे यहाँ पर ये कपास की फसल है। कपास हमारे इधर बहुत लोग बोते हैं। ये मक्का की फसल है। मक्का हमारे इधर बहुत जन बोते हैं। जिस तो अभी मैं यहाँ पर फ्री था, तो मैंने सोचा कुछ व्लॉग इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे व्हीकल वहाँ पर छोड़ दिए। एक हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगभग 1-1.5 महीना हो गया है हमारी फसल को। ये नीम का पेड़ है हमारे इधर। इसको आपके इधर इस वृक्ष को क्या बोलते, कमेंट में बताना। चले, ये हमने एक मोटर डाल रखी कुएं में। ये हमारा कुआं है, बहुत पुराना कुआं है, जिसमें कुछ कबूतर और मोटर है और ये रस्सा है, जिससे कि मोटर बंधी हुई है। मोटर को बांधने के लिए रस्सा बहुत ज़रूरी है। रास्ता बांध रखा है। यहाँ पर हमारी बाल्टी रख रही है, हमारे गाय को पानी पिलाने के लिए कैन भर कर रख रखा है। और हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर दवाई छाटी थी, जिसका व्लॉग मैंने बना रखा है, तो आप देख सकते हो उसको व्लॉग। तो भी यहाँ पर दवाई छाटी है, तो इसका चारा मर रहा है, देख सकते हो। ये यहाँ पर भी छाटी थी दवाई, कैसा हो गया चारा, ख़त्म होने का है चारा। यहाँ पर मैंने भी सफाई की है, क्योंकि यहाँ पर गाजर घास ये फसल को बहुत ख़राब कर देता है। ये इससे बहुत नुकसान है शरीर के लिए, क्योंकि इससे बहुत एलर्जी होती है। इसलिए ज़्यादा नहीं है, इसको हाथ में नहीं रखते, छोड़ दिया। इसलिए मैं इसको बहुत साफ करना पड़ता है, जिससे कि इससे कुछ एलर्जी ना हो। और हमारे खेतों पर जो हम छांटते यूरिया, और वो यहाँ पर स्टे रखते हम यूरिया ही। और ये बहुत सारे हैं, ये इन प्रकार के खाद छाटते हमारे खेतन पर। और यहाँ पर सोने के लिए भी व्यवस्था है, ये हमारा स्टार्टर है। और तो हम चलते बाहर की तरफ। ये हमारा छोटा सा घर है, देख सकते हो आप, छोटा सा घर है। और यहाँ पर मकाई है, वहाँ हमारी जो गायें बंधी हुई है, भैंस और गाय। यहाँ पर हम पानी पीते, इस कैन में पानी भरा हुआ है। इस पेंचिस से हम अपने खेत पर मोटर्स और ये सही करते हैं। और इनसे कुछ झाड़ वाड़ काटनी हो तो काटते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी कपास की फसल। हमारे कपास की फसल को लगभग 3 महीने होने को आए। 3 महीनों में हमारी बहुत बड़ी कपास की फसल हो चुकी है। अभी कुछ जगह पर यहाँ से फूल आ रहे हैं,
फूल भी देख सकते हो। और फूल आने के बाद ऐसे आते हैं कपास में, इनसे अंदर कपास का प्रोसेस होता है। ये छोटा सा पौधा है जिसको ये कपास के बाद में उगाया है। तो ये फूल इस तरीके का फूल होता है। वो वाइट फूल भी होता है उस तरीके का, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। इसमें कुछ लाल भी होते हैं, कुछ वाइट भी होते हैं। तो ये देखो, ये लाल फूल है, ये लाल फूल है, ये वाइट फूल है। कुछ फूल से ये कपास का बहुत बड़ा पौधा है। इस पौधे को लमसम साथ में बोया, लेकिन इनकी ग्रोथ देखो और इसकी ग्रोथ देखो। इसको ज़्यादा खाद मिलने का कारण ऐसा हो गया, लेकिन हम सबको एक ही का खाद नहीं दे सकते, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से खाद होता है, इसीलिए वो ज़्यादा लेकिन इसको भी खाद दिया। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। हम अभी हमारे कपास को पानी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर बारिश नहीं हो रही, इस कारण हमें पानी देना पड़ रहा है। यहाँ पर गीला इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो ये है, ये तो पुल से तो यहाँ पर साफ है, और उधर हमारा बहुत खरपतवार हो रहा है, इसलिए मम्मी और अदरवाइज लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ पर पानी आ रहा है। ये वो बोला मैंने आपको घास, वो घास बहुत होती है, इसे वो घास वो ढटन, इन घास से हमारा कपास बहुत खराब हो रहा है। ये पर देखो, उन घास के कारण यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, कपास छोटे छोटे हैं, इसीलिए हमने इस घास को काट रहे हैं। इस घास को काटना बहुत ज़रूरी है, वरना कपास अदरवाइज फसल को बहुत नुकसान देता है। इतना बड़ा होगा, कपास के हेड का हो गया, दोनों सेम हाइट के हो गए। अब इससे सारे पूरे खेत में हो जाएगा तो कपास क्या होगा, इसीलिए हम इन घास को काटते हैं। देखो अभी देखो हमारे यहाँ पर कपास कैसा है, साफ एकदम स्वच्छ। और ये देखो कपास दिख ही नहीं रहा इसमें, कपास का देखो यहाँ पर कपास है ये। तो अब इसमें कपास कैसा होगा, इसीलिए हम काट रहे हैं। ये काट जाने के बाद दिखाएंगे आपको कैसा होता है। फिर ये कपास है, अभी तो इस कपास की ग्रोथ बहुत जल्दी हो गई है, वरना उधर हमारा कपास है उसकी ग्रोथ कुछ नहीं हुई, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर दवाई छाटी थी, दवाई का छिड़काव किया था, इसलिए ये देखो ये चारा मिट गया है। ये ऐसे चारा मिट जाता है, वरना इसमें चारा इतना था कि आदमी बैठ जाए तो दिखता ही नहीं है। इसी कारण से सफाई करनी पड़ती है। तो ये सफाई होगी है। ये देखो ये खरपतवार भी बहुत खतरनाक है, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये वाला, ये देखो इसमें से वो पंछी नहीं रही, ये वाला घास बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत हो रहा है। ये देखो खेतों में इसके कारण भी कुछ कपास दिख नहीं रहा, वरना इधर और उधर दोनों साइड कपास इतना बड़ा है, दोनों सेम हाइट की, इधर वाला साफ है, उधर वाला पर देख सकते तुम। तो ये भी हमारे कपास की फसल है, उधर हमारे मक्का की फसल है, उधर आपको मक्का की फसल दिखाते हैं। पहले कपास की फसल में चारा इतना हो रहा है, और ये कपास इतनी साफ है अभी तो, फिर बाद में इसमें फिर चारा हो जाएगी, इसलिए दवाई छीटेंगी दी है, इससे कि अब हमारे कपास में कुछ चारा नहीं रहेगा। तो अभी चलते हैं आगे, मक्का की फसल दिखाते हैं। ये पेड़ है हमारे खेत पर, जिससे धूप नहीं आती है, उस पेड़ से कुछ खाने के ये कुछ आते हैं उसमें खजूर, और वो नीम का पेड़ है। तो ये रहा हमारी मक्का की फसल, ये और मक्का की फसल, ये और व्हीकल है हमारा जिस पर कुछ रखा है भी। तो ये रही भी मक्का की फसल, हमने इस पर भी दवाई छिड़क की थी, इसके कारण चारा मिट गया है, थोड़ा बहुत और बचा है, इसके बाद ये साफ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भुट्टे बहुत अच्छे होते हैं इस मक्की में। ये हमने देसी नहीं है, पैकेट वाली मक्की बो रखी है इसमें, जो कि लमसम वो मेरे को नहीं मालूम ये कौन सी वैरायटी की है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। इधर मैंने डबल में बोई, क्योंकि ये उगी
इसका उपचार नहीं हुआ था, इसलिए दूसरी बार बोनी पड़ी। लेकिन हमारे इधर ओवरऑल हमने 100 बीघा में मक्का, कपास, सोयाबीन इससे कुछ बो रखे हैं। मल्टीपल फार्मिंग करते हैं जिससे कि हमें कोई चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसमें थोड़ा लॉस होता है, इसलिए वो डिवाइड बाइट हो जाता है। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा मेरा व्लॉग। तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे गणपत वाली व्लॉग को 1 को। तो आप सभी के साथ मुझे भी अच्छा लगता है व्लॉग बनाने में, क्योंकि हमें प्यार मिलकर और व्लॉग बनाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो हम अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया व्लॉग का। नहीं तो ये है रूम।